तो फ्रांको मास्टेरानो रियल मैड्रिड में लैंड कर चुका है दोस्तों, और फाइनली अब वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर पाएगा कुछ ही दिनों में। तो इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांको मास्टेरानो के करियर के बारे में और रियल मैड्रिड में उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम न्यू इन दिस यूट्यूब जर्नी, सो प्लीज सपोर्ट मी। तो रियल मैड्रिड ने शॉक कर दिया था पूरी दुनिया को जब उन्होंने 45 मिलियन खर्च किए थे एक 17 साल के लड़के पे, फ्रांको मास्टेरानो। लेकिन ये कोई गैम्बल नहीं था, ये था एक सोचा समझा डिसीजन। एक ऐसा प्लेयर जिसके पीछे पीएसजी जैसी बड़े बड़े क्लब्स भी पड़े थे, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल आया ज़ाबी अलोंसो से, उसके बाद पूरा सीन ही चेंज हो गया। मतलब ये कोई गैम्बल नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी जो कि एक बिगिनिंग बन सकती है एक नए हिस्टोरिकल साइकिल की। अभी तक फ्रांको मास्टेरानो ने व्हाइट शर्ट पहनी भी नहीं है रियल मैड्रिड की। अभी उसने सैंटियागो बर्नाबाउ की पिच पे कदम भी नहीं रखा है। स्टिल उससे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वो बनेगा अर्जेंटीना और रियल मैड्रिड की बॉन्डिंग की एक नई बिगिनिंग। एक कनेक्शन जो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो से लेकर गोंजालो हिगुएन तक चला है। रिवर प्लेट और रियल मैड्रिड सिर्फ प्लेयर एक्सचेंज नहीं करते, वो लेगेसी शेयर करते हैं। फ्रांको मास्टेरानो बनेगा 34th अर्जेंटीनियन प्लेयर जो पहनेगा इस रियल मैड्रिड के बैज को। अभी कुछ सालों में कोई अर्जेंटीनियन प्लेयर रियल मैड्रिड में देखना काफी रेयर हो गया था, और अब तो उम्मीद यही है कि इस साइनिंग के बाद ये एक नई शुरुआत होगी व्हाइट एंड ब्लू के नए एरा की। कितने जनरेशन से रियल मैड्रिड अर्जेंटीनियन टैलेंट के लिए एक सीक्रेट जमीन रही है। अगर आप इस रिश्ते को अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा और जाना होगा अल्फ्रेडो डी स्टेफानो के टाइम पे। डी स्टेफानो ने सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए खेला नहीं, उन्होंने पूरा मैड्रिड का कल्चर चेंज कर दिया। जब सैंटियागो बर्नाबाउ ने 1950 में डी स्टेफानो को खरीदा मिलानारियो से, उसके बाद ही रियल मैड्रिड का यूरोपियन डोमिनेंस का दौर शुरू हुआ। 308 गोल्स, 8 ला लीगा टाइटल्स, 5 यूरोपियन कप्स एंड 2 बैलन डोर। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, उनका डीएनए रियल मैड्रिड के कल्चर में पूरी तरह से घुल गया था। और एक और खास बात, वो भी रिवर प्लेट से ही आए थे। उसके बाद और भी काफी अर्जेंटीनियन प्लेयर आए लाइक सैंटियागो सोलारी, फर्नांडो रोंडो एंड लेटेस्ट गोंजालो हिगुएन, जिन्होंने 121 गोल स्कोर करके पोस्ट गैलेक्टिको एरा में अपना इम्पैक्ट बनाया। बट जब एंजिल डी मरिया 2014 में गया, उसके बाद अर्जेंटाइन स्टार रियल मैड्रिड में रेयर हो गए थे। एक तरफ मेसी बार्सिलोना में चमक रहा था, दूसरी तरफ रियल मैड्रिड अर्जेंटाइन टैलेंट से दूर हो गई थी। और इसी वजह से फ्रांको मास्टेरानो का आना सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है, ये एक रेस्टोरेशन का सिंबल है। रियल मैड्रिड ने फिर से रिवर प्लेट से साइन किया है 17 साल के यंग लड़के को, जिसका इम्पैक्ट पूरा कॉन्टिनेंट महसूस कर रहा है। फ्रांको मास्टेरानो बोर्न इन 2007, रिवर प्लेट अकेडमी का जेम। 16 साल की उम्र में जो उसने सुपर क्लासिको में बोका जूनियर्स के अगेंस्ट फ्री किक मारी थी 85,000 फैंस के सामने, उसके बाद से भाई यूरोपियन स्काउट्स ने उसमें इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया था। विद इन अ ईयर वो बन गया यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू फॉर द अर्जेंटीना सीनियर नेशनल टीम अगेंस्ट चिली इन जून 2025। उस सीजन के स्टैट्स भी क्रेजी थे। 19 गेम्स में 7 गोल स्कोर किए थे एंड अंडर 23 कैटेगरी में मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन द कैलेंडर ईयर। और यहाँ से आता है ज़ाबी अलोंसो का ट्विस्ट। रियल मैड्रिड यूजुअली यंग प्लेयर साइन करने के लिए काफी कॉशियस रहती है, बट यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो ने खुद इंटरवीन किया और एक फोन कॉल किया फ्रांको मास्टेरानो को। फ्रांको ने खुद मीडिया को बताया कि पहले तो वो सोच रहा था कि रिवर प्लेट में रुक जाए, बट ज़ाबी अलोंसो से बात करके उसका विजन, उसकी ऑनेस्टी देख के अब उसने अपना मन बना लिया है कि दैट ही विल जॉइन रियल मैड्रिड। सो फ्रांको मास्टेरानो रियल मैड्रिड के साथ 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और अभी वो इसी वीकेंड बर्नाबाउ पहुंच जाएगा। और स्पेन के लॉस के हिसाब से वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो लड़का 17 का है। 14 अगस्त के बाद ही विल बी ट्रांसफर टू द फर्स्ट टीम एंड उसके बाद हम देखेंगे कैसा रहता है सबके साथ उसका बॉन्ड। और ये साइनिंग सिर्फ किसी ट्रेंड फॉलोइंग का पार्ट नहीं है, इसमें ज़ाबी अलोंसो का टैक्टिकल विजन भी छुपा है। फ्रांको मास्टेरानो एक हाइब्रिड अटैकर है, एज अ नंबर 10 खेल सकता है, राइट साइड से ड्रिफ्ट कर सकता है, फास्ट डिसीजन मेकर है, टाइट स्पेसेस में काम है, एक पोजेशन बेस्ड एंड हाई प्रेसिंग गेम के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। रियल मैड्रिड अभी एक ट्रांजिशन जोन में चला है। वर्ल्ड कप 2026 भी नजदीक आ रहा है। अर्जेंटीना, मेसी, एंजिल डी मरिया के बाद एक जो नया दौर है अर्जेंटीना प्लेयर्स का, फ्रांको मास्टेरानो उस जनरेशन का पोस्टर बॉय बन सकता है। एक फोकस्ड यंग इंडिविजुअल जो कहता है कि मुझे बैलन डोर का फर्क नहीं पड़ता, मुझे रियल मैड्रिड का ला लीगा यूसीएल जीतने हैं। तो ऐसा बंदा तुम्हारी टीम में हो, इतना यंग, इट्स अ बिग थिंग। और रियल मैड्रिड भी भाई ये चीज तो समझ ही गया कि सिर्फ रॉ टैलेंट होना काफी नहीं होता, प्लेयर को चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा एटमॉस्फेयर।
और अगर फ्रांको मास्टेरानो अपने पहले सीजन में ही इम्पैक्ट डालता है तो ये स्टोरी बनेगी कि रियल मैड्रिड फिर से रेडी है अर्जेंटीना और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। फ्रांको मास्टेरानो इज अ फुटबॉलिंग जीनियस। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिबलिंग की। भाई टाइट स्पेसेस में ऐसे ड्रिबल करता है, ऐसे लगता है कि डिफेंडर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रोग्रेसिव कैरीज, टेकऑन्स सब में टॉप पर है। अर्जेंटीना की डोमेस्टिक लीग में टॉप 3 पर है सक्सेसफुल ड्रिबल्स में, और फिनिशिंग 19 गेम्स में 7 गोल स्कोर कर चुका है। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, उसका शॉट सिलेक्शन एंड टाइमिंग एकदम एलीट है। और अगर बात करें फ्री किक्स की तो भाई पिछले सीजन में 3 गोल उसने सेट पीस से स्कोर किए थे। टेक्निक स्मूथ है एंड पावर भी पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। पर सबसे खास बात उसका विजन और अवेयरनेस। वो पागलों की तरह बॉल लेकर सिर्फ भागता नहीं है, वो गेम को रीड भी करता है। राइट टाइम पे थ्रू बॉल डालना, वाइड एरिया में स्पेस क्रिएट करना या फिर वन टच बिल्डअप में पार्टिसिपेट करना, ऑल साइंस ऑफ अ मैच्योर नंबर 10। वो रियल मैड्रिड के लिए सिर्फ एक फॉरवर्ड नहीं, एक कनेक्टर बन सकता है। उसे हम फॉल्स 9 पे खिला सकते हैं या इवन तक राइट विंग पे भी यूज कर सकते हैं। उसके जैसा इंटेलिजेंट प्ले मेकर होना मॉडर्न फुटबॉल में इज जस्ट प्राइसलेस। रियल मैड्रिड में वो जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर जैसे प्लेयर के साथ ट्रेन करेगा। और भाई अगर ज़ावी अलोंसो ने थोड़ा भी टेलर कर दिया इस प्लेयर को तो पहले सीजन में ही बज़ क्रिएट कर सकता है। एंड आई होप ये बज़ जो हमारे बाकी यंग लैड्स हैं लाइक एंड्रिक, उनके लिए भी एक बिग बूस्ट का काम करे। सो फ्रांको मास्टेरानो नाम याद रखना, क्योंकि ये लड़का सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, ये एक कहानी है जो 1911 से चली हुई लेगेसी को फिर से जिंदा कर रही है। तो दोस्तों, क्या फ्रांको मास्टेरानो बनेगा रियल मैड्रिड का अगला अर्जेंटाइन हीरो? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, हाला मैड्रिड।